हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जो आज अपने बात करने वाले हैं वो आपकी जूनियर अकाउंटेंट और जो टीआरए की वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों के बहुत सारे डाउट थे कि सर इसके अंदर एज लिमिट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, बुक्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो है ये 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। इस माह के एंड मतलब आपके जो फरवरी का मंथ है उसके एंड या मार्च के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। अब जो बात करते हैं सबसे पहली कि सर इसके अंदर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है वो आपकी है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो चेंज हो सकता है वो आपकी अधिकतम आयु हो सकती है 40 वर्ष। 40 वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है। ये आपका 2013 का है। तो अब जो आपका है 2022 के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसके अंदर आपकी पहले तो एक पॉइंट है कि आपकी जो एज है वो 40 साल हो सकती है। दूसरी बात जो अपने बात करते हैं कि सर इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मेनली जो 2013 की आपकी विज्ञप्ति थी उसके अंदर कोई भी स्ट्रीम वाला बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता था। आप देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट मेनली सिर्फ आपको कहा गया था कि आपके पास आर्ट साइंस कॉमर्स किसी में भी डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर डिग्री के अंदर एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ शेड्यूल अ डिग्री इन आर्ट और साइंस डज नॉट इंक्लूड अ डिग्री इन एग्रीकल्चर मेडिसिन इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। इनको छोड़कर अगर आपके पास आर्ट साइंस कॉमर्स के अंदर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही जो आपकी टीआरए के अंदर थी सेम वैकेंसी थी। और ये मैंने आपको बताया भी था, पहले एक वीडियो बनाई थी जब मैंने आपको बताया था कि विभाग इसको क्यों ऐसा नहीं मानता कि ये सिर्फ कॉमर्स की भर्ती है। उसके पीछे आपको रीज़न भी बताया था। और जो कुछ जने यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका भी ऐसा कहना है कि ये सिर्फ यहाँ पर कॉमर्स का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो सेकंड इस बार क्या हो सकता है कि अगर चाहे सरकार ऐसा करती है तो ये कॉमर्स के बच्चों के लिए रिजर्व करती है, तो सिर्फ यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो चाहता हूँ कि ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही रिजर्व हो। जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की वैकेंसी है ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कर देनी चाहिए। बाकी जो स्ट्रीम है उनकी अलग सेपरेट वैकेंसी निकलती है। तो यहाँ पर मैं उनको इन एलिजिबल मानता हूँ कि वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये कॉमर्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो अगर इसको कॉमर्स के लिए रिजर्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था सिलेबस में भी कुछ थोड़ा आपका चेंज हो सकता है यहाँ पर, और एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा आपको चेंज देखने को मिल सकता है क्योंकि इस बार आपका बोर्ड भी चेंज हुआ है। पिछली बार आपका बोर्ड था आरपीएससी, इस बार आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ले रहा है। आरएसएम एसएसबी ने इस बार जिम्मा उठाया है इस वैकेंसी को फिल करने का। ये वैकेंसी अटकी क्यों हुई थी? पहले इसको सीईटी के दायरे के अंदर लाने की बात चल रही थी कि आपके जूनियर अकाउंटेंट के जो दो एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम जो आपको पता है जो 2013 के अंदर दो एग्जाम हुए थे, 450 नंबर के आपके दो एग्जाम थे। फर्स्ट एग्जाम जो आपका था उसको सीईटी के दायरे के अंदर यहाँ पर लाने की बात चल रही है कि सीईटी के दायरे के अंदर अगर उसको लाया जाए तो उस वजह से ये आपकी अटकी हुई थी वैकेंसी। आपकी टीआरए की भी अभी प्रोसेस के अंदर है, तो विज्ञप्ति जल्दी इनकी जारी हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो एग्जाम कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है और सितंबर के अंदर इनका एग्जाम दिखाया जा रहा है। सेकंड आपको क्या चाहिए होगा? एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगी। मेनली आप अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी पर आपको कोई डाउट नहीं है। आपकी बीकॉम करी हुई है, आप 101% अप्लाई कर सकते हो। दिक्कत यहाँ पर किसको आ सकती है? अगर ये कॉमर्स के लिए रिजर्व करी जाती है तो आर्ट्स और साइंस के बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। कॉमर्स के हैं आप और आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट RSCIT या CCC का आपने कोर्स करा हुआ है तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई किंतु परंतु नहीं है, आपकी एज बस 40
से कम होनी चाहिए, और वो भी जो आरक्षण होगा उसके अंदर ST SC को 5 साल, OBC को 3 साल, तो वहीं आपकी 45 और 43 साल ऐसे एज बन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बात करते हैं कि सर इसके लिए बुक क्या क्या चाहिए, और अभी अगर हम तैयारी स्टार्ट करें तो अगर सिलेबस में कुछ चेंज आता है या कुछ भी चेंज आता है तो पहले किसकी तैयारी स्टार्ट करें। दोस्तों मैं आपको एक बात स्पष्ट बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अभी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी कीजिए राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके की कीजिए, हिंदी की तैयारी कीजिए, इंग्लिश की तैयारी कीजिए, साइंस की तैयारी कीजिए, मैथ की तैयारी कीजिए, रीजनिंग की तैयारी कीजिए, कंप्यूटर की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सभी एग्जाम के अंदर कॉमन रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि विज्ञप्ति आने से पहले, मेरा ऐसा मानना है, विज्ञप्ति आने से पहले अगर आप इन सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना सकते हैं तो बना लीजिए, और जैसे ही विज्ञप्ति रिलीज होगी तो आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट को आप रिवाइज करते चलिएगा, और जो आपके सब्जेक्ट हैं, मतलब कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, ऑडिट, जो आपके बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, वो सारे सब्जेक्ट को आप विज्ञप्ति आने के बाद, जैसे मार्च में आती है तो आपके पास 5 महीने होंगे, उसके अंदर आप उस पर पूरा कमांड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे मात खा जाते हैं, कॉमर्स के बच्चे, जो आपका पहला पेपर है उसके अंदर मात खा जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मेरी ऐसी सलाह आपको रहेगी कि आपको जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती आप उस पर अपनी कमांड बना लीजिए। आप राजस्थान जीके पर अपनी कमांड बनाइए, जो हिंदी और इंग्लिश है उनको कीजिए, और मैथ के ऊपर अपनी कमांड रखिए, रीजनिंग पे कीजिए, कंप्यूटर का आप कर सकते हैं उतना सिलेबस कीजिए, साइंस का कर सकते हैं उतना कीजिए। एक बार विज्ञप्ति आने तक आप इन पर फोकस कीजिए, और जैसे ही आपकी विज्ञप्ति आ जाती है तो आपके सिलेबस का जो मतलब आपका पार्ट है, कॉमर्स के सब्जेक्ट का पार्ट, उन पर फोकस रखिए और इन सब्जेक्ट को आप रिवीजन करिए। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। अब बुक्स की बात करें तो बुक्स की, अगर जीके की कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जीके की कौन सी बुक लें, तो जीके की बच्चों एक RBD करके आती है, 1949 से ये पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी पब्लिकेशन है। राजस्थान की त्रुटियां बहुत कम है मेरे हिसाब से इस बुक के अंदर, जहाँ तक मेरा मानना है, बाकी बुक के कंपैरेटिवली। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हैं राजस्थान जीके के लिए। हिंदी इंग्लिश मैं आपको प्रेफर करूंगा, जो आपकी स्कूल की बुक्स होती हैं उनसे आप करिएगा। इंग्लिश में क्या करना है, मेनली आप टेंस अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर आपने टेंस अच्छी तरीके से कर लिए हैं, टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये कुछ चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इन पे अगर आपने कमांड बना लिया तो बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकते हैं। मेन तो बच्चों का टेंस बहुत कमज़ोर पड़ता है, टेंस पर अगर आपकी अच्छी कमांड बन गई, उसको अच्छे से समझिए, उसकी क्लास ऑनलाइन मिलती है, उसकी क्लास लगाइए, तो टेंस पर आप अपनी पकड़ अच्छे से कर लीजिए। और हिंदी के अंदर आपको क्या करना है, जो आपके युगम शब्द हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, इनको अपने रूटीन लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी पकड़ अच्छी हो सके। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आपकी जो स्कूल की बुक्स हैं उनको आप ले सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैथ रीजनिंग की आपको किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप हाँ कोई बुक ले सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन भी जो यूट्यूब पे है बहुत सारी फ्री क्लासें दी गई है, एक सिंगल पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे आपको फ्री क्लासें वहाँ पर मिलती है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। पूरे अपने सब्जेक्ट की टॉपिक छांट सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। 15 से 20 मोस्ट कॉमन टॉपिक है, ज़्यादा एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती, बेसिक मैथ पूछी जाती है, तो आप उसको कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, अगर आप कॉमर्स के अलावा दूसरी किसी वैकेंसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जीके का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और जो आपका ये सारा जो कॉमन सभी एग्जाम के अंदर होता है ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप अदर देन कॉमर्स वैकेंसी में भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग की आपको कोई बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर की भी आप यूट्यूब से क्लासें ले सकते हैं। वैसे आप मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं, कंप्यूटर की बुक आती है।
अगर किसी बच्चे ने RSCIT करी होगी तो उसको RSCIT के साथ भी बुक मिलती है, वो भी बहुत अच्छी बुक होती है आपकी, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर भी बेसिक जो आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट उसके बारे में दिया होता है। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर है, अगेन आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो जो आपकी ग्रेजुएशन और 11th-12th की बुक्स है उनसे बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। अगर आप कंबाइन बुक लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है प्यारे दोस्तों। सेपरेट बुक ही मैं प्रेफर करूँगा कि हर सब्जेक्ट की आप सेपरेट बुक लें। कंबाइन बुक का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। सेपरेट बुक लेके पढ़ेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा और लंबे टाइम तक फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक वैकेंसी में अगर आपका नहीं भी होता तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपका ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कंबाइन बुक में बहुत कम कंटेंट दिया होता है। तो आपको सेपरेट बुक ही मैं प्रेफर करूंगा। 11th-12th की बुक आप कर सकते हैं। इसके लिए आप 11th की बुक कर सकते हैं, क्योंकि 11th की बुक से काफ़ी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बुक कीपिंग जो आपका बेसिक होता है, जो 11th के अंदर अकाउंट्स का बेसिक है अकाउंटेंसी का, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप 11th की बुक से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो बिजनेस है वो भी आप 11th की बुक से कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो आपका पेपर का, मैं आपको बता दूं, जो पेपर का लेवल रहेगा वो अगर आप 11th-12th की बुक्स करके जाते हैं, उनसे बिजनेस करके जाते हैं, जो आपकी इंडियन इकोनॉमी में ग्रेजुएशन के अंदर भी है। लेकिन अगर आप जो 11th वाली इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ जाएंगे, 11th-12th वाली जो आपकी इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ जाएंगे, तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर सब्जेक्ट के लिए आपके पास जो 11th-12th के बच्चे हैं उनसे आप बुक ले सकते हैं, ग्रेजुएशन के आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और जीके के लिए मैंने आपको बताई, यहाँ पर एक RBD पब्लिकेशन की भी आती है, अदर भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, तो जिसकी आपको अच्छी लगे आप उसकी ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट लगभग थोड़ा बहुत चेंज होता है। मेन तो त्रुटियों का होता है, कई बुकों में, कई पब्लिकेशन में त्रुटियां काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो उस पब्लिकेशन से थोड़ा बच के बाकी आप कोई भी परचेज कर सकते हैं यहाँ पर जीके के लिए। और आपकी इस बार जो एज रहने वाली है वो मैंने आपको बता ही दिया, 40 साल रहने वाली है। कॉमर्स के बच्चों को यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए कॉमर्स वाले बच्चे तो 100% एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। ये आप लिख के ले लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे TR हो, TRA हो, कॉमर्स वालों को तो बाहर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये वैकेंसी कॉमर्स की है एक हिसाब से, तो कॉमर्स के बच्चे तो 100% एलिजिबल होंगे। डर की बात अगर किसी को होनी चाहिए तो आर्ट्स एंड साइंस वालों को होनी चाहिए, कि अगर उनको यहाँ पर इनएलिजिबल घोषित कर देती है सरकार तो दोस्तों इसके अंदर अपनों ने अब आपको बता दिया है मैंने डिटेल के अंदर कि क्या क्या हो सकता है। अभी फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, ये 2013 का है, जो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने बीकॉम करी है, क्या हम एलिजिबल होंगे। तो बच्चों डेफिनेटली आप एलिजिबल होगे। और बुक्स के रिगार्डिंग बच्चों के काफ़ी डाउट आ रहे थे, एज के रिगार्डिंग डाउट आ रहे थे कि सर लास्ट ईयर तो 35 थी, तो क्या होगा। इस साल बच्चों आपकी 40 रहने वाली है एज, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो का यहाँ पर अंत करता हूँ। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो कीजिए। जब तक आपकी विज्ञप्ति आती है तब तक आपको अपना पार्ट ए जो मतलब फर्स्ट पेपर है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या विज्ञप्ति आते ही अपने जो सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करना है। तो इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।